बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज़ ख़ान 5 माह के बाद आज अपने घर पहुँचे हैं। इस वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे कि इमरान रियाज़ ख़ान को घर कौन छोड़ के गया और इतने तवील अरसे की गुमशुदगी के बाद उन्हें क्यों छोड़ दिया गया, ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इमरान खान साहब की आज जो दरख्वास्त ज़मानत पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और आमिर फ़ारूक साहब ने उस पर एक मुख्तसर सा फ़ैसला दिया है, इस अदालती कार्रवाई की और जो आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला है उसकी डिटेल और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो आज नाज़रीन जो साइफ़र केस में इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानत जो ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी और बेल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था, उस फ़ैसले पर जो अपील दायर की उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत का आगाज़ किया। और जैसे ही केस कॉल हुआ तो खान साहब की लीगल टीम के ढेर सारे वकला जो है वो रोस्ट्रम पे आके खड़े हो गए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कहा कि सिर्फ 2 वकला जो है वो रोस्ट्रम पे ठहरें और बाकी जितने वकला इस वक्त जो है वो रोस्ट्रम पे ठहरे हैं सलमान सदर के साथ, वो अपनी नशिस्तों पर जाके बैठ जाएँ। और आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे ये भी कहा कि ये वो सहूलियत वाला केस नहीं है जिसमें पूरा एक झमकाटा बना के आप जो है वो रोस्ट्रम पे खड़े हो जाते हैं। तो बाकी वकला जो है अपनी नशिस्तों पे जाके बैठ गए और सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ करना चाहा। तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है जिसमें शाह खबर साहब आज पेश हुए, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता अदालत के सामने रखा और कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ कह भी दिया। शाह खबर साहब ने कहा कि जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो बेशक आर्गू करें, पहले वो आर्गू कर लें, पहले फिर हम आर्गू करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर अदालत अपने मतलब इस बात को नोट में रखे, इस बात को ज़रूर देखे अदालत के ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा है। तो इसके बाद शाह खबर साहब मतलब जहाँ पे ठहर के बोलते हैं वो थोड़ा सा साइड पे हो गया। सलमान सफदर साहब जो है वो रोस्ट्रम पे आ गए। सलमान सफदर साहब जब रोस्ट्रम पे आए तो उन्होंने पहले आके ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया इमरान खान साहब के वकील ने कि जी बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है। और फिर वो जो नुक्ता जो शाह खबर साहब कह के गए, मतलब कहा भी और नहीं कहा, उसको मज़ीद एलेबोरेट किया इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने कि बेशक अदालत अगर मुनासिब समझें तो जो गैर ज़रूरी अफराद हैं कमरा अदालत से, उनको बाहर निकाल के इस केस की समाअत कर ली जाए। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसमें देखें कि जो इमरान खान हैं साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, तो हसास नौइयत का मुकदमा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात लगाई गई हैं। तो इस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने एक बड़ी अहम रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि फिर सबसे पहले तो ये फ़ैसला करना होगा, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होनी है या ओपन हियरिंग होनी है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जो साइफ़र केस जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब की अदालत में जो ट्रायल चल रहा है, इवन के जो दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई वो भी इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो केस का रिकॉर्ड है उसका जायज़ा ले लेते हैं और केस के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद मैं फिर ये ऑर्डर डिक्टेट करूँगा, मैं ऑर्डर सुनाऊँगा कि आया कि हमने ओपन हियरिंग रखनी है या फिर इस केस की जो समाअत है उसको इन कैमरा किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि आज केस की जो समाअत है इमरान खान साहब की ज़मानत पे जो समाअत हुई वो उसमें फ़ैसला इस नुक्ते पे महफूज किया गया कि इस दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल का आगाज़ करने से पहले मेरिट पे दलाइल मतलब ज़मानत इमरान खान साहब की बनती है नहीं बनती, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है गलत है, क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि फ़ैसला तो फिर ये होगा कि आया कि इन कैमरा हो या फिर ओपन हियरिंग हो। लेकिन ये ज़रूर इंदिया दिया आमिर फ़ारूक साहब ने इसी हियरिंग की केस की समाअत के दौरान कि अब चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग चल पड़ी है और मैं चूँकि चीफ जस्टिस हूँ तो वो अब तो अदालतों की कार्रवाइयों की समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, पूरी दुनिया में जो है वो अदालती कार्रवाई को लाइव देखा जा सकेगा। तो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होते हुए इस लाइव स्ट्रीमिंग का जो आगाज़ है वो मेरी अदालत से होगा। यानी आमिर फ़ारूक साहब ने भी इस बात का इंदिया दे दिया, जैसे कि काजी फ़ाइज़ा साहब ने पहले रोज़ हलफ उठाने के दूसरे रोज़ जो है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की जो समाअत है उसको लाइव दिखा दिया। तो लगता ही है कि आमिर फ़ारूक साहब भी अपनी अदालत में जो अहम केसेस की समाअत होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सलमान सफदर साहब ने एक बात ज़रूर की आमिर फ़ारूक साहब से कि ठीक है आपने फ़ैसला महफूज कर लिया, तो क्या मैं कल तक अपने आप को पाबंद रखूँ
यानी वो ये कह रहे थे कि क्या आज आप फैसला सुना देंगे और कल हमारी दरख्वास्त ज़मानत पे आप आर्गूमेंट लेंगे, इन कैमरा लेंगे, ओपन हेयरिंग में लेंगे, लेकिन क्या मैं कल तक अपने आप को पाबंद रखूँ? तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं इस पर ऑर्डर जारी करूँगा। ऑर्डर में आप पढ़ लीजिएगा कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। तो ये मामला जो ज़मानत का था, ये इस पे फ़ैसला एक अहम नुक्ते पे इन कैमरा प्रोसीडिंग के मामले के ऊपर जो है आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो रिज़र्व कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरा जो केस है वो इमरान खान साहब को जो पेश किया जाना था आज गैर शरई निकाह के केस में, जहाँ जज कुदरतुल्लाह साहब ने डायरेक्शन की थी इस्लामाबाद पुलिस को कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में आप पेश करें। तो वहाँ पे रात गए जो एक लेटर सामने आया जिसमें जो अटक के सुपरिटेंडेंट थे उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी ख़दशात हैं और सिक्योरिटी ख़दशात पर जो इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है उससे इस्तिस्ना दिया जाए। तो वो दरख्वास्त के ऊपर आज जो है वो समाअत होनी है। इसमें नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर। सुपरिटेंडेंट जेल का चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद ना भेजने का फ़ैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। अटक चेयरमैन पीटीआई को कोर्ट ले जाने वाली गाड़ियाँ वापस रवाना कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे जब ये दरख्वास्त दायर की गई, उधर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पहुँची हुई थी अटक जेल के बाहर कि इमरान खान साहब को कोर्ट ऑर्डर की रोशनी में जो है वो साइफर अदालत में पहुँचाया जाएगा, अपना सिविल अदालत में पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर उनका गैर शरई निकाह से मुतल्लिक़ जो मुकदमा वज़ीर समाअत आना। तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी इंतज़ार में, लेकिन अब उन गाड़ियों को जो है वो वापस भिजवा दिया गया। यानी खान साहब को जो एक रिलीफ मिलना था, जो 5 अगस्त के बाद उन्होंने जेल से बाहर आना था, बाल का माहौल देखना था, वो मामला भी जो है वो आज ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जज साहब ने इस केस की समाअत जो है वो करना है, क्योंकि हतमी फ़ैसला जो है वो तो जज साहब ने करना है कि आया कि वहाँ पर उन्हें लेके जाना है या लेके जो है वो नहीं जाना। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और केस है इमरान खान साहब का जो अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने वाला है, उसकी अभी समाअत का आगाज़ नहीं हुआ। वो डिटेल फिर इस केस की जो है वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन रिमार्क्स पे आने से पहले, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का काजी फैसल साहब का तज़किरा हुआ है, जिक्र हुआ है, तो रात गए एक लेटर का जिक्र किया जा रहा है जो सरदार तारिक मसूद साहब ने लिखा था चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदियाल साहब को। अच्छा, वो लेटर 5 सितंबर को कॉल होती है चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के सरदार तारिक मसूद को, और 6 सितंबर को वो लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को। वो लेटर जब 6 सितंबर को लिखा गया, 6 सितंबर को लेटर लिखने के 2 दिन के बाद क्या हुआ, ये बड़ी अहम डिटेल है। इस पर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ डिटेल में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि काजी फैसल साहब ने आज के इस केस में क्या रिमार्क्स दिए। एक नाज़रीन अराजी के डिस्प्यूट था, यानी ज़मीन का कोई तनाज़ा था जिस पे आज समाअत होना थी। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब बेंच को हेड कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो जो वकील थे उन्होंने इस्तदा की कि हमें तारीख़ दे दें, आइंदा तारीख़ पर इस केस के ऊपर आर्गू कर लेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उन वकील की बड़ी सरजनिश की और फिर उनसे कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई निचली अदालत नहीं कि आप सिर्फ तारीख़ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएँ। काजी फैसल साहब ने एक वार्निंग दी वकील को और साथ में कहा कि आपके ज़रिए मेरा जो पैगाम है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, तमाम वकला तक पहुँच जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ लेने के लिए ना आएँ। सुप्रीम कोर्ट में होना ये चाहिए कि केस हो और जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हो तो वकला के दलाइल होने चाहिए, उस पर नोटिस हो, फिर दूसरी साइड के वकला के दलाइल हों। और साथ में काजी फैसल साहब ने वकला से ये भी कह दिया है कि जो आपने दलाइल देने, यानी तारीख़ वाली बात उन्होंने कर दी कि अब ये इल्तवा लेना, इल्तवा की दरख्वास्तें दायर करना या सुप्रीम कोर्ट में आके तारीख़ लेना, ये मामला अब नहीं चलेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वकला जो हैं वो जो दलाइल दें, अंग्रेज़ी में दें या उर्दू में दें, जिस ज़बान में दलाइल देने हैं वो उसमें मुकम्मल तौर पर अबूर के साथ दलाइल दें। यानी अंग्रेज़ी में दलाइल देने हैं तो अंग्रेज़ी में दलाइल दें, उर्दू में दलाइल देने तो उर्दू में दलाइल दें। तो अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए अगर अंग्रेज़ी में दलाइल देने हैं, और अगर उर्दू में दलाइल देने हैं तो फिर आपकी उर्दू जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये आज काजी फैसल साहब ने जो है वो कहा कि अपनी उर्दू बेहतर करें या फिर अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करें, दलाइल भी एक ज़बान में दें, ये ना हो कि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में जो है आप जो है वो दलाइल देते रहें। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन, एक और बड़ी अहम ख़बर है खालिद जमील साहब साफ़ी, क्योंकि हम इमरान रियाज खान साहब के आने से पहले खालिद जमील साहब जिनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था और कल जज साहब ने उनका मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड देने से इनकार कर दिया था। अब खालिद जमील साहब ने बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त मुतल्लिका अदालत में दायर कर दी है और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर 27 सितंबर तक का अदालत की जानिब से जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इमरान रियाज खान घर कैसे पहुँचे, कौन उन्हें घर पहुँचा के गया, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन इससे बढ़ के जो एक चीज़ है
वो ये है कि 5 माह गुजरने के बाद वो 10 मई को ग़ालिबन सियालकोट एयरपोर्ट से, क्योंकि आप ये देखें कि उनकी जो बाजियाबी की खबर है, ये घर पहुंचने की खबर है, वो जो सियालकोट के पुलिस ऑफिशियल हैं उनके ट्विटर अकाउंट से जारी की गई, एक्स ट्वीट किया गया कि इमरान रियाज़ खान घर पहुंच चुके हैं। अब इमरान रियाज़ खान लाहौर में होते हैं तो सियालकोट से ट्वीट क्यों किया गया? उसकी वजह ये थी कि 10 मई को गिरफ़्तार किया था सियालकोट पुलिस ने इमरान रियाज़ खान को जब वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे थे, और 12 मई को सियालकोट पुलिस ने उनको रिहा कर दिया था। लेकिन जैसे उनको रिहा किया गया इमरान रियाज़ खान को, उसके बाद उन्हें फिर बाहर से वो कुछ और लोग पकड़ के ले गए, तो उसके बाद वो फिर 5 माह से जो है वो लापता थे। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, भी कौन पहुंचा के गया, तो इसमें इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत चल रही थी, और इसमें जो चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब आखिरी समाअत पर उन्होंने कहा था कि अगर जिस तरीके से बार बार मोहलत दे रहे हैं, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो फिर हमें किसी दूसरे तरीके से इस केस को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी जो समाअत थी, या उससे प्रीवियस जो समाअत थी, आखिरी 2-3 जो समातें थीं, उसमें इस बात को नोट किया गया कि मियाँ इशफाक अली साहब, वैसे इमरान रियाज़ खान साहब की जो बाजियाबी हुई है, जो घर वो पहुँचे हैं, इसका क्रेडिट उनके जो वकील हैं मियाँ इशफाक अली, उनको भी जाता है। बड़े बेहतर अंदाज में उन्होंने अपना केस अदालत में आर्गू किया, बड़ी लिमिटेशन के अंदर रहते हुए, बड़े दायरे के अंदर रहते हुए आर्गू किया उन्होंने, और इसका क्रेडिट जो है वो एंकर जो मंसूर अली ख़ान है उनको भी जाता है। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी इस इशू को बड़े बेहतर अंदाज में जो है उन्होंने हाईलाइट किया था, इमरान रियाज़ खान की गुमशुदगी के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से। तो अदालत में जो चीज़ें चल रही थी उसमें बड़े नपे तुले अल्फाज में जो चीज़ें सामने आ रही थीं, जो मियाँ इशफाक अली बात कर रहे थे, जो इमरान रियाज़ खान के वालिद बात कर रहे थे, और पुलिस को बार बार मोहलत दी जा रही थी, और मोहलत दी जा रही थी इमरान रियाज़ खान के वालिद के कहने के ऊपर, उनके वकील के कहने के ऊपर, और इमरान रियाज़ खान के वालिद और उनके वकील पुलिस जो उनकी बाजियाबी के हवाले से कोशिशें कर रही थी उसको सराहा रहे थे कि हमें जो चीज़ें जिस तरीके से पुलिस ऑफिशियल लेके चल रहे हैं, हमें यकीन है कि इमरान रियाज़ खान की जल्द बाजियाबी हो जाएगी। यानी उससे ये तासुर मिल रहा था कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा, बेशक हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी, लेकिन पसी पर्दा कहीं ना कहीं मुज़ाकरात चल रहे थे, निगोसिएशन हो रही थी कि इमरान रियाज़ खान को, बल्कि मंसूर अली ख़ान साहब ने भी जिक्र किया था कि निगोसिएशन इस बात पे हो रही है कि वो वीडियो लॉग करेंगे, टीवी पे आएंगे, नहीं आएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो ये जो आज वापसी हुई है इमरान रियाज़ खान की, ये वापसी उन्हीं मुज़ाकरात की रोशनी में हुई है, और इमरान रियाज़ खान को घर छोड़ के जाने वाले वही हैं जो उनको लेके गए थे। लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि आज इमरान रियाज़ खान की, जो कि एक मुतालबा था, प्राइम मुतालबा तो ये था कि इमरान रियाज़ खान अपने घर वापस आ जाएं, तो इमरान रियाज़ खान आज घर वापस आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है, इसका हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो वापस आए हैं उनकी बताया जा रहा है कि वो वीक हैं, उस तरह से सेहतमंद नहीं है जैसा कि वो थे अपना मतलब लापता होने से पहले, गुमशुदा होने से पहले। लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या अपडेट नहीं हुआ, इस हवाले से हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी में बात नहीं कह सकते कि वो वीडियो लॉग करेंगे तो उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी क्या वही होगी, या उसमें थोड़ा सा डिविएट करके मोहतात अंदाज में एहतियात के साथ चीज़ें करेंगे। तो फिलहाल इस बारे में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के हवाले से कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जहाँ इमरान रियाज़ खान की वापसी हुई है, वहीं शहरियार अफरीदी साहब, उनके भाई थे फ़ारूक जमाल अफरीदी साहब, वो भी लापता हुए थे, और आज उनकी भी बाजियाबी हुई है। और ये बाजियाबी की खबर जो x.com पे, एक्स ट्विटर अकाउंट पे जो दी है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने दी है। तो फ़ारूक जमाल अफरीदी साहब भी वापस आ चुके हैं, और ये भी एक चलें एक अच्छी खबर है कि लोग जो गुमशुदा हुए थे वो वापस आए हैं। अब पीछे शेख रशीद हैं, सदाकत अली अब्बासी हैं, और एक दो और भी उस्मान डार साहब हैं। तो उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो भी जल्द वापस आ जाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सादक संजरानी साहब के जो भाई हैं राज़क संजरानी, उनका जो मामला था उस पर भी आज बाबर सत्तार साहब ने हाई कोर्ट में समाअत की है, और कल की तारीख के लिए काबीना डिवीजन को नोटिस कर दिया है, और वजारत पेट्रोलियम को नोटिस जारी कर दिया, उनसे इस मामले के हवाले से रिकॉर्ड और डिटेल और जवाब जो है वो तलब कर लिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।